बारिश का मौसम था। आसमान पर बादलों ने डेरे डाले हुए थे, हवा में नमी और ठंडक घुली हुई थी। सड़क के किनारे कतार दर कतार पेड़ अपने सब्ज पत्तों पर बारिश की बूंदें समेटे खामोश खड़े थे। इसी लम्हे एक सफेद कार सड़क पर रुकी। ड्राइवर की सीट से एक नौजवान उतरा। लंबा कद, सांवली रंगत, गहरी आंखों में एक अजीब कशिश। ये आर्यन था। वो जल्दी से छतरी निकालकर सड़क पार करने लगा कि अचानक सामने से भागती हुई एक लड़की आ गई। इसके हाथ में फाइलें थीं और बारिश में भीगकर उसके बाल चेहरे से चिपक गए थे। लड़की का एक पांव फिसला, वो गिरने ही वाली थी कि आर्यन ने झट से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। संभल के। अब ठीक है? आर्यन की आवाज में फिक्र झलक रही थी। लड़की ने सांस दुरुस्त किया, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, जी शुक्रिया, मैं जरा जल्दी में थी। आर्यन ने गौर से देखा। वो बहुत हुसैन थी। शफाफ चमकदार आंखें, लबों पर हल्की सी कपकपाहट। कहीं जाना था? बारिश में रुक क्यों नहीं गई? लड़की ने आहिस्ता से कहा। ऑफिस देर हो रही थी। वैसे शुक्रिया, अगर आप न होते तो शायद मैं गिर जाती। आर्यन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। अब गिरने के लिए नहीं बनी लगती है। लड़की ने शर्म से नजरें झुका ले। वैसे मेरा नाम हिना है। खूबसूरत नाम। मैं आर्यन। ये मुलाकात मुख्तसर थी, मगर दोनों के दिल में एक अनोखा एहसास जन्म ले चुका था। बारिश खत्म हो चुकी थी, मगर इस मुलाकात की नमी दोनों के दिलों में बाकी थी। चंद दिन बाद हिना ऑफिस में अपने काम में मसरूफ थी कि अचानक रिसेप्शन से इत्तला मिली। हिना मैम, कोई आर्यन साहिब आपसे मिलने आए हैं। वो चौंकी, दिल की धड़कन तेज हुई। नीचे आकर देखा तो आर्यन फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ा था। ये आपके लिए। इस दिन के लिए शुक्रिया कि आपने मेरा दिन खूबसूरत बना दिया। हिना मुस्कुराई। आपने बचाया था, शुक्रिया मुझे कहना चाहिए। इस दिन काफी पर लंबी बात हुई। शुरुआत रस्मी बातों से हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने ख्वाब, ख्वाहिशात और पसंद नापसंद एक दूसरे से बांटने लगे। आर्यन ने बताया कि वो एक बिजनेसमैन है, जिंदगी में सुकून ढूंढ रहा है। हिना ने कहा कि वो एक आर्किटेक्ट है, मगर जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना चाहती है। ये मुलाकातें बढ़ने लगे। हर दिन के साथ ताल्लुक में मिठास घुलती जा रही थी। एक शाम वो दोनों समंदर के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था, लहरों की आवाज दिल को छू रही थी। आर्यन ने हिना को देखा, फिर धीरे से बोला, कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों मिलते हैं? शायद किस्मत चाहती है कि वो एक दूसरे की जिंदगी बदल दे। हिना ने आसमान की तरफ देखा, हल्की आवाज में बोली, शायद वो लोग एक दूसरे को मुकम्मल करने आते हैं। आर्यन ने हिना का हाथ थाम लिया। हिना, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूं। हिना की आंखों में नमी आ गई, दिल की धड़कन तेज थी। इसने कुछ न कहा, बस मुस्करा दी। बारिश एक बार फिर बरस रही थी। इसी कैफे में जहां वो पहली बार मिले थे। आर्यन ने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला, जिसमें अंगूठी जगमगा रही थी। हिना, मैं ज्यादा अच्छे लफ्ज नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूं कि तुम मेरी जिंदगी हो। क्या तुम मेरी बनूंगी? हिना ने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और धीरे से बोली, हाँ। आर्यन, हमेशा के लिए। बारिश बाहर शोर मचा रही थी, मगर उनके दिलों में सुकून उतर आया था। मोहब्बत की राह हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन हिना ने आर्यन को किसी लड़की के साथ देखा। दिल टूट गया, आंखों में आंसू आ गए। आर्यन, ये सब क्या है? आर्यन ने समझाने की कोशिश की। हिना, ये मेरी कजिन है, कुछ जरूरी काम था। मगर हिना का यकीन मुतज़लज़ल हो चुका था। काश तुमने सच पहले बताया होता। वो चली गई। आर्यन के लिए दुनिया अंधेरी हो गई। दिन महीनों में बदले, मगर फासले कम ना हुए। 6 माह बाद एक शाम हिना इसी कैफे में बैठी थी, आंखों में उदासी।
अचानक सामने आर्यन आ गया, थका हुआ मगर उम्मीद से भरा। हिना, मैं आज भी तुमसे इतना ही मोहब्बत करता हूं। तुम्हारे बगैर जीना मुमकिन नहीं। हिना की आंखों से आंसू बह निकले। मैं भी हर लम्हा तुम्हें याद करती रही। आर्यन ने इसके हाथ थाम लिए जैसे वक्त थम गया हो। अब कभी छोड़कर मत जाना। कभी नहीं। बारिश एक बार फिर बरसने लगी। मोहब्बत की बारिश।